नमस्कार साथियों, आप इस वक्त हैं आपके अपने चैनल जोश नेट जेआरएफ में। तो यहाँ पर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की पूरी तैयारी कराई जा रही है। ये आप देख सकते हैं पूरी प्ले लिस्ट जो है बनी हुई है यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। और यहाँ पर एमसीक्यू भी कराए जा रहे हैं, पीवाईक्यू जो आए हुए हैं ये आप जाके देखेंगे। ये देखिए सभी टीम मेंबर आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। तो आज हम हिंदी साहित्य में कहानी यूनिट 7 के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो कहानी है हमारी राही कहानी। इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। पात्र है इसमें अनीता और राही, ये दो ही इसमें प्रमुख पात्र हैं। तो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। साथ ही नोट्स बनाते चलेंगे और चीज़ों को अंडरलाइन करते चलेंगे। कहानी बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है क्योंकि डीपली क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई हमें लापरवाही जो है नहीं बरतनी। यहाँ पे राही कहानी यहाँ पर चालू होती है। यहाँ पर दो पात्र, एक अनीता और दूसरा राही, इन दोनों के बीच ही जो है ये संवाद है। तो अनीता पूछती है यहाँ पर तेरा नाम क्या है। वो राही बोलती है राही। अनीता बोलती है तुझे किस अपराध में सजा हुई। चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। कितना नाज था? अनाज को यहाँ पर कहा जा रहा है। होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने ये नोट करेंगे साल भर की। वैसे ये मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इनसे बन जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। कितने पैसे मिल जाते? 3-4 आने। नोट करेंगे। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है। राही की जाति क्या है? मांगरोरी। हम केवल मांगते खाते हैं और भीख न मिले तो, अनीता पूछ रही है, तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? इस संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली उनका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा? वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घरवाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी। ये भी नोट करेंगे, साल भर की सज़ा दिला दी। वह वहीं मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे B क्लास दिया था, फिर घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास दिलवा दिया। नोट करेंगे, ये भी आ जाता है कौन सा क्लास दिया गया था। अनीता के सामने आज एक प्रश्न है। मैं सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का अधिकार, समान अधिकार है ही।
फिर यह बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जीरा के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर है हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं मिलता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, इस सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर, ये अंडरलाइन करेंगे, जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। जेल से छूटने के बाद मतलब इन्हें क्या वो मिलता है ओहदा, ये नोट करेंगे। राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त हो गए। इसमें पूछ लेंगे किस पार्टी का जिक्र आया, तो कांग्रेस पार्टी का। खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसी बार बार यही लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्म अनुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। अब उनकी जाति है तो मांग खाई सकती है, और नहीं मांग मतलब मिले ना कुछ तो वो चोरी उन्हें मजबूरी में करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये दिखाया गया है कि इन्हें शिक्षा भी इसी तरह की दी जाती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। अब वो पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें ऐसा लगता है कि यही उनका काम भी है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की। बचे तो बचे, नहीं तो फिर 1-2 साल के लिए जेल। कितने टाइम के लिए? 1-2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई
महत्वपूर्ण है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। जीवन की साधना क्या माना इन्होंने, यहाँ पे नोट करेंगे। राही सत्याग्रह की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। ये सपना देख रही है अनीता, क्योंकि वो सोच रही है इनके लिए कुछ करें, तो उसे वही चीज़ सपने में आई है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती है, इम्पोर्टेंट है निशान। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या चल रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं, यानी अब उन्होंने भीख मांगना और चोरी करना छोड़ दिया है, अब वो आदर्श ग्रामवासी हो चुके हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करके एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। अनीता को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके पिता बीमार हैं। अब देखेंगे इस कहानी के बारे में कुछ। सीधे सादे चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान का एक कहानी संग्रह है। लेखिका इसकी है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सीधे सादे चित्र कहानी संग्रह 1947 का है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का तीसरा और अंतिम कहानी संग्रह है। ये भी नोट करेंगे, ये इम्पोर्टेंट रहता है। यह कहानी संग्रह सन 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 14 कहानियां हैं। हींग वाला, राही, ये तांगे वाला होगा शायद, तोंगे वाला लिखा है, एवं गुलाब सिंह जैसी कहानियां राष्ट्रीय विषयों पर आधारित है। सुभद्रा कुमारी चौहान ये जो है राष्ट्रीय विषयों पर कहानी ज़्यादा लिखती थी। इनकी कविताएं भी हैं और ये कहानियों की सूची है इनकी। इसमें एक पहली कहानी है रूपा, फिर कैलाशी नानी, चियाला, कल्यापी, दो साथी, प्रोफेसर मीवा, दुराचारी, मंगला, कानादान, होंग वाला, एक सेकेंड, ये हींग वाला है, सॉरी, गुलाब सिंह, 3 बच्चे। तो इसी कहानी संग्रह की जो एक कहानी आज हमने पढ़ी है वो है राही। क्वेश्चन आ जाता है कि सीधे सादे चित्र कहानी संग्रह में इनमें से कौन सी कहानी नहीं है, इसीलिए ये मैं आपको बता रही हूँ। कहीं आपको लगे एक्स्ट्रा में क्यों बता रहे हैं बेकार में। राही कहानी का प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही 1947। ये सारांश है। एक गरीब भूखी माँ की विवशता और समाज में व्याप्त दरिद्रता पर आधारित है, जो जेल में सत्याग्रही अनीता से मिलती है। कहानी में मांगरोरी जाति की राही के माध्यम से गरीबों के दुख और उनके प्रति अन्याय का मार्मिक चित्रण है, जहां अनीता को एहसास होता है कि सच्ची देशभक्ति गरीबों के कष्टों को दूर करने में ही है। मुख्य पात्र इसमें जो है अनीता है। अनीता है एक सत्याग्रही, राही है एक गरीब कैदी महिला। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। कहानी का केंद्र जेल में अनीता का राही से मिलना, जो अनाज की चोरी के आरोप में सजा काट रही है। राही की विवशता। राही ने अपने भूखे बच्चे के लिए अनाज चुराया था, क्योंकि उसे काम नहीं मिल रहा था और उसे भीख भी नहीं मिल रही थी। ये कहानी जो संवाद शैली में है, कहानी संवाद के माध्यम से आगे बढ़ती है, जहाँ पात्र आपस में बातचीत करते हुए गरीबी और समाज की विसंगतियों को
उजागर करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है ये कहानी किस पर आधारित है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें लिखा होगा कि कहानी की मतलब कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन, या वो पूछ सकता है कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, उसमें भी चारों। तो इसीलिए आपको डीपली जो है कहानी पढ़नी है उसकी, और मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करनी है। सपना। अनीता सपने में देखती है कि वह राही और अन्य गरीबों के लिए एक आश्रम खोलती है जहाँ बच्चे शिक्षा पाते हैं, स्त्रियाँ सूत काटती है और पुरुष कपड़ा बुनते हैं, जिससे गांववासी आत्मनिर्भर बनते हैं, जिससे कि उन्हें चोरी ना करनी पड़े और मांगना खाना ना पड़े। देशभक्ति का अर्थ। अनीता को समझ आता है कि सच्ची देशभक्ति केवल राष्ट्रवाद के नारे लगाने में नहीं, बल्कि गरीबों की सेवा करने और उनके कष्टों को दूर करने में है। सामाजिक चित्रण। कहानी गरीबों की दुर्दशा, खासकर मांगरोरी जाति के लोगों की गरीबी और मजबूरी को दर्शाती है, जो भीख मांगने या चोरी करने को मजबूर हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। आधार। यह कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान के जेल प्रवास के अनुभवों पर आधारित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संदेश। कहानी गरीबों के प्रति समाज की संवेदनशीलता बढ़ाने और मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानने का संदेश देती है। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ मैं एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ा रही हूँ, तो आप ऐसा ना समझें कि ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रही हूँ। तो आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम आपसे अब विदा लेंगे।